मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज उपाध्याय। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन और एनिमल, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डिफरेंट ब्लड सेल्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियल फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का इंपॉर्टेंट कौन कौन से फंक्शन हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे कि राइट डाउन द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये पढ़ना और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वाइटल फंक्शंस ऑफ ब्लड। नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ब्लड जो है, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड को जब सेल में एब्जॉर्ब से हर डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाता है, वो कौन? ब्लड सेल्स। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, चाहे वो आप ऑक्सीजन हो चाहे वो CO2 हो, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड हेल्प करता है। ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और उसको कैरी करता है लंग से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, और फिर उसके बाद जो हमारे बॉडी सेल्स में जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है वो भी हमारे ब्लड के साथ ही कंबाइन होते हैं और लंग्स के पास आते हैं फॉर एक्सक्रिएशन। थर्ड पॉइंट है जो हमारा इट एक्ट एज अ व्हीकल। ब्लड जो है हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम फ्रॉम देयर प्लेसेस ऑफ ऑरिजिन टू देयर टारगेट ऑर्गन और टिश्यू। मतलब जो हमारा ब्लड है, हार्मोन्स और एंजाइम बनते कहीं और है लेकिन फंक्शन कहीं और करते हैं, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमारा ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ है ब्लड ऑल्सो हेल्प इन ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट सेल्स में बनते हैं वो भी ब्लड ही उसको एप्रोप्रिएट ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन तक पहुंचाता है, जैसे कि लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, स्किन एसेट्रा। नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यस, ऑब्वियसली ब्लड में हमने बताया था ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ताकि कभी एक्सीडेंटली अगर हमको इंजरी हो जाए तो हमारे जो ब्लड हमारे बॉडी से ज़्यादा लॉस ना हो। सेकेंड, नेक्स्ट जो है 6 जो हमारा पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड है वो हेल्प करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट को इक्वली सारे बॉडी सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन हेल्प करता है? ब्लड। तो इस तरीके से वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। डिफेंस एक्शन, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं हमारे जो ब्लड में जो हमारे WBC वाइट ब्लड कॉर्पुसेल जो होते हैं, ये मेन रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, और डिफरेंट जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन कोई भी अगर चीज़ें इन्वेड कर रही है हमारे बॉडी में तो उसको वो लोग डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे बॉडी को उन सारे ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। नेक्स्ट जो होता है लास्ट पॉइंट है, ये हमारा ब्लड प्रेशर। ये बहुत सिंपल है, ब्लड जो है वो हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड जो कि बहुत ईजिली लिखे हुए हैं और आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड सेल्स पढ़ लिया, ब्लड का फंक्शन पढ़ लिया, लेकिन ये हमारे बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम सबको पता है हमारा जो बॉडी है उसमें हम लोग का क्लोज सर्कुलेशन है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन एक क्लोज। तो हमारा जब ब्लड आर्टरीज और वैन में मूव करता है तो उसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें आर्टरीज और वैन्स नहीं होती है, तो जो ब्लड है वो बॉडी की जो फ्लूइड होती है उससे मिल जाती है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। वो आगे हम डिस्कस कर देंगे, आगे हम जब नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो हम वो सब डिस्कस करेंगे टॉपिक। फिलहाल तो हम बता दें कि ये ब्लड वेसल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये मेन रोल क्या काम करते हैं। जिस तरीके से हमें चलने के लिए रास्ते की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही ब्लड को भी मूवमेंट के लिए एक पाथ की ज़रूरत पड़ती है और वो पाथ उसको प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स। तो हमारे बॉडी में 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं। सबसे पहले है आर्टरीज, वेन्स एंड थर्ड वन इज ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है जनरली जो आर्टरीज वो कैरी करते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड और वैन जो है वो कैरी करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड।
गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स एट कैपिलरी। और इन सेंस अगर जनरल हम बता दें कि जो हमारा बॉडी टिश्यू होता है जहाँ पे आर्टरीज और वेन जॉइंट होते हैं, तो इस जॉइनिंग वाले जगह में प्रेजेंट रहता है हमारा कैपिलरी। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी के डेफिनेशंस को, और डेफिनेशंस को क्या क्या है उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 है हमारा आर्टरीज। व्हाट इज आर्टरीज? आर्टरीज, they carry oxygen rich blood away from the heart to all part of the body tissue. They branch into small and smaller arteries as they carry blood farther from heart into organ. जो आर्टरीज है इनका मेन काम है कि ये हार्ट से ब्लड को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पूरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तो इसीलिए आर्टरीज फिर इस ब्रांच हो जाते हैं स्मॉल आर्टरियोल्स में, ताकि पूरे ऑर्गन में ब्लड पहुंच सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच सके, क्योंकि जो आर्टरीज हमेशा क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। वेन जो होते हैं हमेशा कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। These blood vessels take the blood back to the heart. ये हमेशा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं बॉडी से कलेक्ट करते हैं और हार्ट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। they get become larger as they get closer to the heart. The superior vena cava is the larger vein that bring blood from the head and arms to the heart. ये दो जो वेन का नाम आपको याद रखना है, एक है सुपीरियर वेना कावा, दूसरा है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर नाम से पता चला ये हमारे अपर बॉडी पार्ट से, जैसे हेड और आर्म से जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है उसको हार्ट तक पहुंचाता है। और इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर नाम से इंफीरियर मतलब जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे कि एब्डोमेन हुआ, लेग हुआ, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये वेन यहाँ से कैरी करके हार्ट तक पहुँचाता है। नेक्स्ट अब आते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या हैं? दीज स्मॉल ब्लड वेसल्स कनेक्ट द आर्टरीज एंड द वेन। कहाँ पे कनेक्ट करता है हमने अभी बताया था, जो हमारा बॉडी टिश्यू होता है वहाँ पे ये जो है आर्टरीज और वेन जहाँ कनेक्ट होता है ये कनेक्शन में हेल्प करते हैं। their thin wall allow oxygen, nutrient, carbon dioxide and other waste to pass to and from the cell. इसकी जो वॉल होती है थिन होती है ताकि जो एक्सचेंजिंग है CO2 हो या न्यूट्रिएंट हो या ऑक्सीजन हो या फिर वेस्ट हो अच्छे से हो सके। अब जो लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, अगर हम ये हमारा ये डायग्राम देख लेते हैं, ये पहले आर्टरीज देख लेते हैं। आर्टरीज फ्रॉम हार्ट, क्योंकि ये ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है, तो ये रेड कलर का रिप्रेजेंट किया हुआ है आर्टरीज का डायग्राम। और वो रहा जो वैन है वो ब्लू कलर की जो वैन दिखाई दे रही है डायग्राम में, ब्लू कलर की वैन दिखाई दे रही है। दोनों देखो आर्टरीज और वैन दोनों का जहाँ कनेक्शन है, कनेक्शन साफ साफ एक नेटवर्क टाइप में स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये नेटवर्क जो है ये हमारा कैपिलरीज है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वैन। अगर हम इसी को अच्छे से याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में चाहे कोई भी पॉइंट आए हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो ये टॉपिक में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वैन, या कोई पॉइंट लिख देगा, बताएगा विच टाइप ऑफ नेम द वैन। तो इसलिए सारे पॉइंट अच्छे से याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। और ये एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद करना और समझना बहुत ज़रूरी। तो हम शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वैन। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पहला पॉइंट, जो वैन और आर्टरीज, वैन जो है ये इट मूव्स टुवर्ड्स द हार्ट, मतलब वैन हमेशा क्या होता है, कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ, इसलिए ये दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स हार्ट। आर्टरीज क्योंकि वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाते हैं, इसलिए दे ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम हार्ट। सेकेंड पॉइंट में दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन, और सेकेंड पॉइंट आर्टरीज का डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन। ये पॉइंट हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट, द ब्लड प्रेशर इन वेन इज लो, क्योंकि वेन जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें रहता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है। और थर्ड पॉइंट वही आर्टरीज जो है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वो हार्ट से कैरी करता है, इसलिए यहाँ पे जो ब्लड में जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई रहता है।
वेन जो ना फोर्थ पॉइंट है, वल्व्स आर प्रेजेंट वेन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि वेन के अंदर वल्व्स प्रेजेंट होती हैं और हमारा जो आर्टरीज है वहाँ पे वेन्स आर एब्सेंट। वेन्स जो वेन में प्रेजेंट होती है वो प्रिवेंट करती है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, बैकवर्ड, ताकि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे। तो वेन्स जो वल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स और वल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज। फिफ्थ पॉइंट, ये तो बहुत ईजी है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है वेन और आर्टरीज जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। सिक्स पॉइंट, वेन स्टार्ट इन ब्लड कैपिलरीज और आर्टरीज जो है एंड इन ब्लड कैपिलरीज। डायग्राम में हम समझाए थे अभी। दे कैन बी सीन सबक्यूटेनियसली, मतलब ये जो है जो हमारा सुपरफिशियली हमारे बॉडी ऑर्गन तक ही रहते हैं और जो आर्टरीज होती हैं दे आर डीप शेटेड, मतलब वो अंदर तक हमारे ऑर्गन के डीप तक ये प्रेजेंट होते हैं। 8 पॉइंट, दे कोलैप्स व्हेन देयर इज नो ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेम द ब्लड वेसल्स, जैसे एग्जाम में आता है नेम द ब्लड वेसल्स विच कोलैप्स व्हेन देयर इज नो ब्लड, तो आंसर होगा वेन। वेन जब वहाँ पे ब्लड, वेन में अगर ब्लड नहीं होता है तो वो कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन आर्टरीज कभी भी कोलैप्स नहीं करते हैं। वेन जो है फर्दर डिवाइडेड रहते हैं वेनिक्यूल्स में, आर्टरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्ट्रियोल्स। नेक्स्ट पॉइंट, वेन आर यूजुअली फ्लैटेंड एंड और कोलैप्स विथ थिन वॉल, जो वेन है उसकी वॉल जो होती है थिन होती है और वो फ्लैट यूजुअली फ्लैटन हो जाते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं। यहाँ पे 10 पॉइंट वही है, जो आर्टरीज हमेशा राउंड रहेगी और इसकी वॉल जो है बहुत थिक होती है, THIC के थिक। थिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है बहुत हाई रहता है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो वॉल होती है थिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेन हैव लार्ज ल्यूमेन। ल्यूमेन कोई भी अगर हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसका इनर जो कैविटी होती है उसको ल्यूमेन बोलती है। तो वेन की जो ल्यूमेन होती है वो लार्ज होती है और आर्टरीज की ल्यूमेन जो होती है कम होती है। वेन का जो कलर होगा वो ब्लूइश रहता है और आर्टरीज की जो कलर होगी वो रेडिश या रेड कलर की होती है। वेन में जो है जो ब्लड बहुत ही स्लगिश, मतलब स्लोली ब्लड मूवमेंट करता है, लेकिन आर्टरीज में ब्लड जो है पूरा जर्क के साथ स्पीडली मूव करता है। इफ वेन वॉल इज इंजर्ड, अगर लास्ट पॉइंट भी बता रहे हैं, अगर हमारी वेन की जो वॉल है उसमें इंजरी हो जाती है जो ब्लड है वो बहुत ही स्लोली हमारे जो वेन के बाहर आएगा या हमारी बॉडी के बाहर आएगा। लेकिन अगर हमारा आर्टरीज अगर इंजर्ड हो जाती है तो जो हमारा जो ब्लड है फाउंटेन की तरह, जैसे फाउंटेन में से वाटर निकलता है, ठीक उसी तरीके से हमारे जो जहाँ पे इंजरी होती है, जिस जगह आर्टरी वॉल की इंजरी होती है, उसी तरह फाउंटेन की तरह ब्लड पूरा फुल स्पीड में और लार्ज अमाउंट में रेड कलर ब्लड बॉडी के बाहर आता है। तो बस इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक इसी ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल में, और एक न्यू टॉपिक दैट इज हार्ट एंड टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। Thank you.